प्री, दो प्री कंडीशन होती हैं और प्री का मतलब क्या है? पहले ये होंगी तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपने ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। जल्दी सुन लें, ठीक है? और ये बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है? मेरी राइटिंग जबरदस्त है, मैं तो अच्छा लिख लूंगा। आप लोगों की जो फजूल सी राइटिंग है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लें, ठीक है? पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मस्ट बी एक्सेप्टेबल ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल हो फ्रेमवर्क। ये नहीं कि पाकिस्तान में कंपनी है, वो आके कहे जी मैंने अकाउंट्स में आने जो है इन अकॉर्डिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज एप्लीकेबल इन इसराइल या न्यू दिल्ली या यूएई या सऊदी अरेबिया। आपने देखा कि इस पर यही एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये प्री कंडीशन मीट नहीं कर रहा। प्री कंडीशन नहीं होंगी तो अब ऑडिट, समझ गए? तो पहले बात सिंपल, लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर कभी कोई भूल जाए तो बुक आपके पास है, ठीक है? उसमें भी कंट्रोल एफ दबाएंगे तो सर्च इंजन खुल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा प्री कंडीशन। ठीक हो गया पहली चीज। दूसरा है प्रेमिस क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैनेजमेंट ना करे तो हम कहते हैं प्रेमिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। प्रेमिस नहीं कर रहा तो हेंस प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। जल्दी से सुन लें, मैं लेट हो रहा हूँ, इसको अगर कुछ डिटेल रहेगी तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? नंबर 1 सुने जरा, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अकाउंट्स को प्रिपेयर करना और प्रिपेयर करके जेब में नहीं डाल लेना या ड्रॉर में नहीं रख लेना, उसको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। कहाँ प्रेजेंट करना है? चौकों में? कहाँ प्रेजेंट करना है? प्रेजेंट इन द कंपनी एक्ट में सुना होगा वर्ड आपने। प्रेजेंट कहाँ करती है मैनेजमेंट अकाउंट को? मीटिंग से लेकर एजीएम में, ठीक है? एजीएम में प्रेजेंट करना है। किसने करना है? मैनेजमेंट। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिट करना। क्योंकि ऑडिटर ने, उन्होंने आपको दिया ना ऑडिट अकाउंट्स, आपने ऑडिट कर दिया। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना एजीएम में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अकाउंट्स बनाना भी, और ठीक है? अच्छा, अकाउंट कैसे बनाने? कैसे डील करेगा? कैसे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। खाली स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी, क्योंकि फ्रेमवर्क एक बड़ी टर्म है, इसमें काफी कुछ शामिल हो गया। पढ़ा ना हमने? तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स में आना किसकी जिम्मेदारी है? और फिर उसको एजीएम में याद रहेगा। अच्छा, कल आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है? ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे दो बात आएगी, प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कल आपने पढ़ा है? इसको डिजाइन, इंप्लीमेंट और ऑपरेट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और सिस्टम क्या होना चाहिए? फजूल सिस्टम नहीं, ऐसा सिस्टम जो वो 3 ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा हो। पढ़े हैं? कर लेंगे, ठीक है? तीसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद। इसको चेक कर लिया करें, जो भी पहले है ना, इसको चेक कर लिया करिए। हमारे बंदूकों में गोलियां हैं, ठीक है? ठीक हो गया? टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद नंबर 1 सच इंफॉर्मेशन, सुन ले जरा गौर से, सच इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट थिंक नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट। जो मैनेजमेंट को पता है कि ऑडिटर के लिए, ऑडिट के लिए जरूरी है। देखें, वो 365 दिन 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप आए 4 दिन के लिए। आपके पास वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता जो मैनेजमेंट के पास है। अगर आपकी किसी प्रेमिसेस में आग लगी है तो उन्होंने बताना आपको आग लगी थी। अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, उन्होंने बताना है मेरे खिलाफ केस हुआ है। हमारे पास कोई मोकल नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं हमारे पास। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद सच इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट थिंक नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट। नंबर 2, दैट ऑडिटर स्पेसिफिकली रिक्वायर्स। मैनेजमेंट समझ जरूरी नहीं है, लेकिन ऑडिटर का मुझे चाहिए, तो वो प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को। यहां मैनेजमेंट अपनी मर्जी से दे रही है
यहां ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन मांगेगा, समझ गए। तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, गौर से मेरी बात सुने, कि ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे टू मीट विद द पीपल विद इन द एंटिटी। ठीक है, वो आपको फ्री हैंड दे कि जिससे मर्जी मिले आप एंटिटी में। ये ना करें कि आप न्यायागरा में ऑडिट करने जाएं, वो आपसे कहे अच्छा इंटरनल ऑडिटर से नहीं मिलना, सेल्स वाले से नहीं मिलना, परचेज डिपार्टमेंट में नहीं आना, यहाँ नहीं आना, वहाँ नहीं आना। इस ठीक है, अगर ये कर रही है मैनेजमेंट, इसका मतलब आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं मिल रही, आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल रही है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल रही है तो प्रीमाइस एग्जिस्ट, हैंस प्री कंडीशन एग्जिस्ट, एंगेजमेंट छोड़ दो। और बहुत सी गलतियां, बहुत से फ्रॉड हमें यहां से मिलते हैं। अकाउंट्स में मैनेजमेंट देती है अनऑडिटेड, हम उसको ऑडिट करने लगते हैं, पता चलता सेल्स बहुत डिक्रीज हो गई, सेल्स में डिक्लाइन आया। अच्छा, हम सेल्स डिपार्टमेंट आते हैं, उनसे पूछते हैं सेल्स क्यों कम हो गई, कैसे सेल्स तो बढ़ी, सेल्स तो हमें तो इंक्रीमेंट मिला है, हमें तो बोनस मिला है। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट जानबूझ के रिजल्ट्स खराब कर रही है, सेल्स छुपा रही है। समझ गए। तो हमें ये एरर कहां से मिला, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी से। समझ गए, क्लियर। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बुक्स बंद कर दें। ये समझ आ गया। आपने पढ़ा हुआ है उसमें टैक्स में कि अगर 3 साल तक क्रेडिटर्स पे ऑफ ना करें तो आपके प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाते हैं। पक्की बात है। अच्छा, एक मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा था, तो उसमें एंट्री आ रही थी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स को एंट्री ये की उन्होंने, क्रेडिटर्स डेबिट बैंक। मुझे पता लगा बैंक की रिकॉन्सिलेशन मैंने पकड़ी ना, कि चेक इशू हुए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड। ऐसी हुआ ना, चेक इशू कर दिए क्रेडिटर्स को और रिकॉन्सिलेशन में डाल दिए, बैंक की रिकॉन्सिलेशन पड़ी हुई है ना। अच्छा, अब वो जो बैंक में चेक प्रेजेंट है, नहीं इशू, 30 जून से पहले आपने इशू कर दिए, प्रेजेंट नहीं किए, तो 2-4 दिन में प्रेजेंट हो जाते हैं ना, अगले 4 महीने हो गए प्रेजेंट भी नहीं हो रहे, 4 महीने हो गए टैक्स चेक प्रेजेंट भी नहीं हो रहे। मैंने उनसे पूछा सीएफओ से कि पता नहीं क्यों प्रेजेंट नहीं हो रहे, पता नहीं लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे, वही शक पड़ी है, गड़बड़ है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक अकाउंटेंट था बैठा, छोटा सा बीकॉम टाइप ना, उसके पास गया। मैंने कहा यार ये जो चेक है ये आपने प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक, लोग क्यों प्रेजेंट नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े चेक्स हैं, हमारा चेक हो, हम तो कहते हैं सुबह सुबह जाके बैंक के सामने खड़े हुए अपने अकाउंट में लगवाएं, ये क्यों नहीं लगवा रहे। तो आगे से वो था बोंगा टाइप ना, कहते ये वो कैसे लगा सकते हैं, चेक तो मेरे पास पड़े हैं, चेक तो, कहते ये देखें, और अब वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहा था, ये देखें मेरे ड्रॉर में पड़े। मैंने कहा ये क्या, ये आज क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कहते मैं सीएफओ साहब ने कहा था कि आप काट दो, काट के ना ये एंट्री कर दो, चेक उनको इशू ना करना, ताकि एफबी टैक्स की रिटर्न बनाते हुए कि हमें प्रॉफिट में ऐड बैक ना करना पड़े, अकाउंट्स में लगे कि एंट्री पेमेंट, क्योंकि उनको 3 साल हो रहे थे, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए एक फेक एंट्री की हुई उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा फिर करना क्या था इसका, कहता आपके जाने के बाद हमने फाड़ देने थे, ये एंट्री रिवर्स कर देनी थी। फॉलो करें। अब मुझे ये फ्रॉड कहां से पता लगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी। अल्लाह हाफ़िज़।